हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस सेंसर विथ मल्टीपल एलईडी काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पीपीटी बनाया है। पहले हम लोग पीपीटी देख लेते, पीपीटी का जो स्लाइड्स है वो थोड़ा देख लेते, उसके बाद हम लोग सर्किट देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग कोड देखेंगे, कोड सीखेंगे। ठीक है, तो पीपीटी के जो पहला स्लाइड है उस स्लाइड में ही लिखा हुआ है कि डिस्टेंस सेंसर विथ मल्टीपल एलईडी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बस ऐसे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि इन दिस वीडियो वी गोना लर्न हाउ टू मेक सर्किट विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो, डिस्टेंस सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर, आप कुछ भी बोल सकते हो, एंड मल्टीपल एलईडी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है। जब हम लोग का डिस्टेंस सेंसर बन जाएगा तो ये इमेज मतलब ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो उसका इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। अभी देख लेते हैं कि कौन सी चीजें हम लोगों को जरूरत पड़ेगी इस सर्किट को बनाने के लिए। थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस सर्किट। ठीक है, फर्स्ट तो हम लोग को आर्डिनो चाहिए। मैं उनो यहाँ पे ऑप्शनल ली हूँ, आपके पास कोई भी आर्डिनो होगा आप लोग उससे काम कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोगों को अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर हम लोग को एलईडीज चाहिए। एटलीस्ट हम लोगों को 2 एलईडी तो चाहिए। अगर आपके पास 4 एलईडी नहीं है तो आप लोग 2 से काम चला सकते हो। जितने एलईडीज होंगे चीजों को समझने में उतनी ही आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने 4 एलईडीज लिया है। अगर आपके पास ज्यादा एलईडी है, जब आप लोग कोड और सर्किट समझ जाओगे तो ये काम आप 4 एलईडी की जगह पे 10 एलईडी के साथ भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर तब डिपेंड करता है। फिर हम लोग जितना एलईडीज लेंगे उतना हम लोग रजिस्टर्स भी लेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है हम लोग बिना रजिस्टर के साथ काम करते हैं और हम लोग का एलईडी जल जाता है। तो हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, अपने एलईडीज को जलाना नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को एलईडीज के साथ रजिस्टर का जरूरत पड़ेगा। जितना एलईडी उतना रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर 220 ओम का होना चाहिए। मेंशन देख लीजिए, रजिस्टर बहुत तरीके का होता है। आप लोग 220 ओम का रजिस्टर लेंगे अभी इस एलईडीज और इस सर्किट को बनाने के लिए। ठीक है, फिर हम लोगों को जंपर वायर चाहिए और हम लोगों को ब्रेड बोर्ड चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने और एक इमेज यहाँ पे पुट किया था। ये इमेज पीछे से लिया गया है, तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस सेंसर है, यहाँ पे एलईडीज है, यहाँ पे रजिस्टर्स है, फिर जंपर वायर है, फिर आर्डिनो है, और ये एक ऑब्स्टेकल्स है जो कुछ सेंटीमीटर की दूरी पे प्रेजेंट है। अभी ना मेन चीज पे आते कि हम लोग ये बना क्यों रहे। पहले 2 वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्टेंस सेंसर के बारे में जान चुके हैं। डिस्टेंस सेंसर काम कैसे करता है, डिस्टेंस सेंसर चीज क्या है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अभी हम लोग क्यों फिर से ये डिस्टेंस सेंसर विद मल्टीपल एलईडी लेके काम कर रहे हैं। तो मेन बात है कि मान लीजिए आपके मामा जी या फिर आपके चाचा जी कोई भी प्रेजेंट है। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे मामा जी ने मुझसे पूछा कि स्मृति बताओ कि 2-3 सेकंड में बता दो कि तुमसे कितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है। तो फिर मैं अपने मामा जी को क्या आंसर दूंगी, क्योंकि तो डिस्टेंस सेंसर से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि हम लोग को आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। फिर हम लोगों को जो ऊपर में सीरियल मॉनिटर है उसको क्लिक करना पड़ेगा। फिर हम लोग डिस्टेंस सेंसर का जो सेंटीमीटर या इंचेस में हम लोग डिस्टेंस को माप सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो उतने में टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग 2-3 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस सेंसर विथ मल्टीपल एलईडी के साथ एक सर्किट बना सकते हैं, जहां पे एलईडीज कितना ब्लिंक कर रहा है, मतलब एलईडीज कितना ऑन है या फिर ऑफ है, उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग के जो ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है हमसे कितनी दूरी पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ठीक है, या फिर मेरे मामा जी को भी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ उनको समझाने के लिए। मैंने उनको बोला कि हाँ मैं बता सकती हूँ कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है। तो वो बोलेंगे कि एक्सप्लेन करो। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी ऐसे कि मान लो मेरे पास 4 डिस्टेंस है, क्योंकि मेरे पास 4 एलईडीज है और 4 एलईडीज के लिए हम लोग को 4 डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 डिस्टेंस लेती हूँ। पहला डिस्टेंस मैं 4 सेंटीमीटर पे लेती हूँ, दूसरा डिस्टेंस मैं 10 सेंटीमीटर पे, फिर 14, फिर 28। 4, 10, 14, 28। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है। तो अब क्या करूंगी मैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल 28 सेंटीमीटर में प्रेजेंट होगा, 28 सेंटीमीटर पर 28 सेंटीमीटर के बाद प्रेजेंट होगा, तो मेरा एक एलईडी ब्लिंक होगा। ठीक है,
जब कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल 14 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर के नीचे प्रेजेंट होगा, 1 to 14 में प्रेजेंट होगा, तो फिर मेरे 2 एलईडी ब्लिंक होगा, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल 10 सेंटीमीटर के बीच में प्रेजेंट होगा तो 3 एलईडी ब्लिंक होगा। और ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर के बीच प्रेजेंट होगा तो चारों के चारों एलईडी ब्लिंक होगा। तो जब हम लोग सर्किट बना लिए इस तरीके से, अपना कोड भी लिख लिए, फिर अगर मेरे एलईडीज में 3 एलईडी ब्लिंक हो रहा है तो मेरे दिमाग में तब काम करना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि मतलब मेरा जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल है, वो 10 सेंटीमीटर के आसपास कहीं पे प्रेजेंट होगा, 1 to 10 में कहीं पर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि मेरा एलईडी 3 ब्लिंक कर रहा है। अगर एलईडी सिर्फ एक ही ब्लिंक कर रहा होगा तो उस टाइम पे हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए कि अच्छा मतलब मेरे जो ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल है वो कहीं 28 सेंटीमीटर के बीच में प्रेजेंट है। तो मेरा आंसर भी क्लियर, मेरा एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया और मैंने अपना आंसर मेरे मामा जी को दे भी दिया। तो इसी प्रोसेस को समझने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि ये कोड और मल्टीपल एलईडी विथ डिस्टेंस सेंसर काम कैसे करता है, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग सर्किट देखेंगे, उसके बाद हम लोग कोड देखेंगे, और जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा तो आप लोग खुद ही बना के ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए पहले सर्किट देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे चारों के चारों जो एलईडी है वो टक कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रजिस्टर कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं पहले एक रजिस्टर लूँगी और उसको एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ टक करूँगी, ऐसा। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते मैं चारों के चारों जो एलईडी के पॉजिटिव पिन है, उस पॉजिटिव पिन के साथ हम लोगों के जो 220 ओम के रजिस्टर है, उस रजिस्टर को मैं कनेक्ट कर दूंगी। और देखिए मेरा ऐसे बोलते बोलते सेकंड वाला भी कनेक्ट हो चुका है, और अभी मैं थर्ड वाला जो रजिस्टर है उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ। और अभी लास्ट वाला, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों के जो रजिस्टर है वो कनेक्ट हो चुके हैं, और अभी इसके साथ आर्डिनो का कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक मेल टू मेल जंपर वायर मैं लूँगी। सबका नेगेटिव पॉइंट पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से इसके नेगेटिव पॉइंट पे पहले पिन लगाऊंगी। उस पिन को मैं जो ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव वर्टिकली नेगेटिव पॉइंट है उसमें ऐसे टक कर दूंगी। फिर दूसरा पिन लूंगी, रेड के जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर टक करके वर्टिकली ऐसे कनेक्ट कर दूंगी। इसको थोड़ा पास रख लेते हैं समझाने के लिए, आपको समझने में भी आसानी होगी। जो येलो का नेगेटिव पॉइंट है उसमें मैं ऐसे टक कर दी हूँ, और अभी इसको लेके ऐसे टक कर दिया। बचा है वाइट का, एंड हम लोगों ने उसमें टक कर दिया, फिर ऐसे करके कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो है ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो जब करंट फ्लो होगा तो ये सब एक ही साथ करंट फ्लो करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, और एक जंपर वायर लूंगी, इसको ऐसे कनेक्ट करूंगी। कनेक्ट करके जो आर्डिनो के डिजिटल सेक्शन के जो ग्राउंड पिन है, ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राउंड पिन पे कनेक्ट कर दिया है इसको। अभी क्या करेंगे, अभी पॉजिटिव पिन को कनेक्ट करते हैं। तो मैं इधर से पॉजिटिव पिन को कनेक्ट कर रही हूँ, और पहला पिन मैं 8 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। फिर जो रेड का जो पॉजिटिव पिन है उसको मैं आर्डिनो के डिजिटल सेक्शन के 7 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। फिर जो येलो का पॉजिटिव पिन है उसको मैं
5 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, सॉरी 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और लास्ट में जो वाइट वाला है उसका जो पॉजिटिव पिन है उसको मैं 5 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले जो रुकिए दिखाती हूँ मैं, अभी पहले जो मैंने डिस्टेंस सेंसर का जो 4 पिन लगा लिए थे हम लोग, अभी इस 4 पिन को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो जो देखिए पहला जो इस साइड का पिन है, जो कुछ ब्राउन टाइप का जंपर वायर है, वो ग्राउंड पिन है। तो उसको मैं क्या करूंगी, इसी के साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगी। इसी जो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, उस पॉइंट में मैं कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो इको नंबर पिन है, इको नंबर पिन को मैं 13 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करूंगी, डिजिटल सेक्शन के 13 नंबर पिन के साथ। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद जो ट्रिक पिन है, उस ट्रिक पिन को मैं 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करूंगी। और जो VCC पिन है वो मैं डिजिटल सेक्शन के 5 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करूंगी, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्शन हो चुका है। मैं आ गई हूँ अपने लैपटॉप पे और देखिए मैंने पहले से ही कोड लिख के रखा है। पहले मैंने यहाँ पे जितने भी LEDs और इको और ट्रिक पिन है उसको इनिशियलाइज किया है कांस्टेंट इंट लिख के। कांस्ट इंट इको इक्वल टू 13, 12, ट्रिक पिन को 12 दिया था तो इसलिए ट्रिक पिन इक्वल टू 12, LED 8, 7 और 6, 5 में मैंने लगाया था। तो अब जिसमें लगाओगे, जिस डिजिटल सेक्शन के जिस भी पॉइंट पे लगाओगे LED पिन को, उसका ही इनिशियलाइज करना आप लोग। उसके बाद देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे लॉन्ग इक्वल टू ड्यूरेशन और सेंटीमीटर इंचेस लिखा है। फिर इंट डिस्टेंस इक्वल टू 0 दिया है। फिर आ जाते हैं वॉइड सेटअप पे। यहाँ पे सब मैंने पिन मोड, कौन सा आउटपुट पिन है, कौन सा इनपुट पिन है, वो दिया है। इनमें से सिर्फ इको पिन ही जो पिन है वो इनपुट पिन है और बाकी सब आउटपुट पिन है। फिर सीरियल बिगिन इक्वल 9600 दिया है। उसके बाद वॉइड लूप पे देखते हैं। वॉइड लूप पे यहाँ पे डिजिटल राइट ट्रिक पिन को हाई रखा है और डिले इन माइक्रोसेकंड 1000 दिया है। आप यहाँ पे कितने भी माइक्रोसेकंड का डिले दे सकते हो। फिर डिजिटल हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में जो डिले होता है वो मिली सेकेंड के लिए होता है। तो माइक्रोसेकंड में जब हम लोग डिले देंगे तो माइक्रोसेकंड लिखना पड़ेगा। इसका अलग से एक वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे डिले माइक्रोसेकंड का वेरिएबल यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1000 दिया, आप इतने भी दे सकते हो। उसके बाद डिजिटल राइट ट्रिक लो, एक बार हाई लिखे ट्रिक पिन को, उसके बाद लो कर देंगे उसको। फिर हम लोग ड्यूरेशन देखेंगे क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस सेंसर इसीलिए लिया जाता है ताकि हम लोग ड्यूरेशन देख पाए, कितने दूरी पे कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ड्यूरेशन इक्वल टू पल्स इन एक को हाई दिया है। उसके बाद ड्यूरेशन इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 29.1, फिर सेमीकोलन, फिर सीरियल प्रिंट डिस्टेंस एंड सीरियल प्रिंट एलन डिस्टेंस फिर से लिखा है। अब मैं आप में यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी। पिछले वाले वीडियो में मैंने ड्यूरेशन इंटू डिस्टेंस इक्वल टू ड्यूरेशन इंटू 0.0340 डिवाइडेड बाय 2 दिया था। आप 0.0340 को आप लोग 29.1 लिख सकते हो, ठीक है। मतलब 0.340 को ना लिख के आप लोग 29.1 लिख सकते हो। तो उसी का एक फॉर्म होता है कि हम लोग उसको इंटू ना करके डिवाइडेड बाय 29.1 कर दिए। और अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों को सेंटीमीटर में वैल्यूज चाहिए तो आप लोग इस कमेंट को दिखाती हूँ। तो इसको आप लोग कमेंट आउट करके, जो मैंने ऊपर में कमेंट आउट करके रखा है उसको आप लोग कमेंट फ्री करके आप लोग अगर कोड लिखेंगे, मतलब कोड को अपलोड करेंगे तो कोड चल जाएगा। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटीमीटर इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 29.1 और यहाँ पे कमेंट में मैंने लिखा है डिवाइडेड बाय 29.1 और मल्टीपल बाय 0.043 सेंटीमीटर इज सेम। ठीक है, ये सेम होता है या फिर 40 कर लेना। ठीक है, अभी इंचेस की बात करते हैं। ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 74 से जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 74 और मल्टीप्लाई 0.0135 इंचेस सेम होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सीरियल प्रिंट और इंचेस, सीरियल प्रिंट इंचेस, फिर एक सेमीकोलन, फिर सीरियल प्रिंट इंच लिख के यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे रखा है, स्पेस दे के सेमीकोलन, फिर सीरियल प्रिंट सेंटीमीटर, फिर सीरियल प्रिंट सेंटीमीटर और फिर सीरियल प्रिंट पेन, फिर एक फर्स्ट ब्रैकेट देख के इसको सेमीकोलन से क्लोज किया गया है। तो ये कमेंट आउट भी आप लोग जो कमेंट आउट में है आप लोग अपना कोड लिख के इस कमेंट फ्री करके इसको चेक कर लेना। और अभी फिलहाल तो हम लोग इसी से काम जो मैं कमेंट फ्री रख कर की हूँ डिस्टेंस इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 29.1 इससे ही काम करेंगे। अभी असली चीज़ पे आते हैं। हम लोग जितने भी अब तक जो भी सर्किट बनाए हैं उसमें हम लोग कभी भी इफ एल्स यूज़ नहीं किया, लेकिन इसमें हम लोग इस सर्किट में इफ एल्स का यूज़ किया। अभी मैं जो पहले पीपीटी में बता रही थी वही यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर डिस्टेंस 7 या 7 से कम होगा तो जो LED 1 है वो हाई रहेगा, नहीं तो LED जो डिजिटल राइट LED 1 होगा वो लो रहेगा। अब जब डिस्टेंस 14 या 14 से नीचे होगा तो LED 2 हाई रहेगा, नहीं तो उसके 14 या फिर 14 के नीचे ये जो LED 2 है वो हाई रहेगा, मतलब ऑन रहेगा, बाकी में ये ऑफ रहेगा। फिर इफ अगर डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर में अगर ये जो थर्ड नंबर LED है ये ऑन रहेगा और 21 के आगे अगर रहेगा तो डिजिटल लाइट LED 3 मतलब जो LED 3 है वो ऑफ रहेगा। ऐसे करके हम लोग इफ से ये सर्किट पूरा किए हैं। देखिए कोड लिखे हैं जो इफ है, फिर इफ डिस्टेंस 28 और 28 से कम होगा, कम रहेगा जो LED 4 का अगर डिस्टेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस अगर 28 या 28 से कम रहेगा तो जाके LED 4 हाई रहेगा या फिर LED 4 ऑन रहेगा, बाकी में LED 4 ऑफ रहेगा। मतलब अगर 28 से ज़्यादा होके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 या फिर 45 या फिर 67 कुछ भी आप लोग ले लो, अगर इतना रहेगा तो LED ब्लिंक नहीं करेगा, LED ऑन नहीं रहेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल 28 के अंदर या फिर 28 या 28 के नीचे रहेगा तब जाके LED 4 मतलब फास्ट LED ग्लो करेगा हम लोगों का। उसके बाद जैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट 21 के नीचे रहेगा या फिर 21 रहेगा तो जो थर्ड नंबर LED है वो ऑन रहेगा, मतलब हम लोग का 2 LED ब्लिंक होगा 4 में से। अब फिर से जब डिस्टेंस अगर 14 में कोई LED ब्लिंक होगा फिर ऑन रहेगा तो हम लोग का 3 LED 4 में से 3 LED ग्लो होगा। और फिर अगर कोई भी डिस्टेंस 7 या 7 से नीचे होगा तो हम लोग के चारों LED ग्लो होगा। तो ये है पूरा कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैंने इसको अपलोड तो कर दिया था, फिर से और एक बार अपलोड कर देती हूँ। अपलोड करके देखते हैं जो मैंने सर्किट बनाया था वो सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कंपाइल हो रहा है, अपलोडिंग एंड डन अपलोडिंग। तो चलिए सर्किट पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्स्टिकल पहले से ही दे के रखा है, इसीलिए ये चारों के चारों LED ब्लिंक कर रहा है। अब मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, चलते हैं इसके सीरियल मॉनिटर पे। मैंने यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ऑन कर लिया है। आप देख पा रहे हो जो इसका डिस्टेंस है वो 4 बता रहा है। मतलब देखिए मैं इसको कट कर देती हूँ। मैंने क्या बोला था, हम लोग का इफ एल्स क्या बता रहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 7 या 7 से नीचे होगा तो LED जो चारों के चारों LED है वो ग्लो करेगा। और देखिए यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे हम लोग का डिस्टेंस 4 बता रहा है और हम लोगों के जो LED है वो चारों के चारों ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा इस ऑब्स्टिकल्स को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। अभी यहाँ पे 3 LED ग्लो कर रहे हैं। ठीक है,
सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। सीरियल मॉनिटर बता रहा है कि अभी जो डिस्टेंस है वो 8 है। देखिए आप लोग 8 बता रहा है, ठीक है। अब बताते देखिए, हम लोगों ने क्या बताया था कि 7 या 7 से नीचे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो चारों के चारों एलईडी ग्लो होगा। तो 8 क्या होगा है, 7 से बड़ा है, ठीक है। तो अभी कितना एलईडी ग्लो होना चाहिए, 3 एलईडी, तो 3 एलईडी ग्लो हो रहा है। देखिए अभी थोड़ा इस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 एलईडी ऑन है। अब सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 16 बता रहा है। इसको कट करते हैं और जरा कोड समझते हैं। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस 14 पे रहेगा, अगर 14 से कम रहेगा तब जाके 3 एलईडी ब्लिंक होगा। लेकिन डिस्टेंस कितना है, 16 है, मतलब कितना एलईडी ग्लो होना चाहिए, 2 एलईडी ग्लो होना चाहिए, और वो भी कितना रहा है, 2 एलईडी ग्लो हो रहा है। अब जरा थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। अब देखिए 1 एलईडी ब्लिंक हो रहा है, मतलब 1 एलईडी ऑन है, और डिस्टेंस देखिए, और उसमें से 1 एलईडी ऑन है। अब जरा सीरियल मॉनिटर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स डिस्टेंस 25 बता रहा है। तो मैं जो बता रही थी, हम लोगों का डिस्टेंस कितना दिखा रहा था, 25। तो हम लोगों का जो भी डिस्टेंस था वो क्या मैंने बताया, देखिए यहाँ पे 21 और 21 से नीचे 2 एलईडी, और जब डिस्टेंस 28 या फिर 28 के नीचे रहेगा तो फर्स्ट एलईडी, मतलब 1 एलईडी ग्लो होगा। तो डिस्टेंस कितना 25 था, 28 से कम है, तो इसीलिए 1 एलईडी ब्लिंक हो रहा था। देखिए यहाँ पे ये 1 एलईडी ब्लिंक हो रहा है। तो ये पूरा सर्किट और कोड था जो मैं समझा रही थी। आई होप कोड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोड चाहिए तो आप लोग जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है वेबसाइट और ब्लॉगर का, तो आप लोग उधर से कोड को कॉपी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग खुद ट्राई कीजिए और देखिए आप लोगों से हो रहा है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को।